कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं अभी। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल त्यसलाई भन्छ स्यावेज के। कोहीसँग डराउँदैन नडराउने हाम्रो बुढा यार। What's up guys, welcome back to my channel which is fire। ल गाइस, यहाँ नयाँ भिडियो आइसक्यो, त्यो पनि खतरा है। यो चाहिँ अस्ति हैन पुरै केपी ओली काकाले इन्टरभ्यु दिएछन्, त्यो पनि इन्डियन पत्रकारसँग हैन। पुरै हिन्दीमै स्पिच हान्दै हान्ने बुढाले मलाई चेक गर्नु भनेर जात्रे हैन मेरो सब्सक्राइबरले। त्यही भएर म यहाँ चेक गर्न आइसकेँ गाइस। पुरै हेर्यो भने त त्यो पुरै दिनै जान्छ गाइस हैन। कति लामो छ अनि त्यो हेर्न बोरिङ पनि हुन्छ। त्यही भएर यहाँ खतरा खतरा हैन के छ नि इन्टरभ्युको हैन, फपाल लाइनहरु त्यो चाहिँ यहाँ मैले भेटाएको छु हैन। त्यही हेरौँ अब के भनेर छन् बुढाले, अनि थाहा हुन्छ हैन। अब हाम्रो केपी ओली काकाले अनेक गरेका छन् हैन, राम्रो नि अनेक छ, नराम्रो नि अनेक छ। अब त्यो अब तपाईलाई नै थाहा छ हैन, पुरै देशै कब्जा गरिसके। तर अब यो स्पिच हेर्दियौ नि त हैन, मलाई चेक गर्नु भने एउटा जात्रे गर्नुभएको छ। के रहेछ, के भने त बुढाले, सुन्ने नि त। रेडी हो, लेट्स गो। हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। मैं कहता हूँ भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। एज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज ए नेशन, एक देश के रूप में तो हम छोटे या बड़े नहीं है। गाइस, हाम्रो केपी ओली काकाले 100 दिनु है स्पिच चाहिँ बाबा सकिँदैन। एज अ नेसन भने पुरै इंग्लिश पनि घुसाइदिए त्यहाँ। त्यो पत्रकारले नबुझ्ला भनेर सिधै दिए हो नि त हैन। अब राम लक्ष्मण जस्तो रे जब उनीहरुको फाइदा हुन्छ नि हैन, इन्डियन मिडिया यस्तो छ कि उनीहरुको फाइदा हुन्छ, उनीहरुको देशलाई राम्रो हुन्जेल चाहिँ हैन। ल एज अ नेसन हामी दाजुभाइ जस्तो राम र लक्ष्मण जस्तो थियौं। अहिले के भयो, कुछ भी नै। जब आफ्नो फाइदा हुन्जेल चाहिँ दाजुभाइ, त्यसपछि चाहिँ हैन खत्तम भयो, चीनसँग मिल्यो यहाँ त्यहाँ भन्ने जात्रा अस्ति नै सुने हो कि हैन। इन्डियन मिडियालाई त हामीले ट्रस्टै गर्न सक्दैन। केपी ओली काका जे भयो पनि हैन दरै स्पिच चाहिँ दिइरहेछन् है। अब कति कुरा गरेको त म पनि हैन पुरै एग्री गर्दिन केपी ओली काकासँग, तर अरूले भन्दा त केपी ओली काकाले केही त गरेछन् अलिअलि भयो नि। तर केपी ओली काका हिन्दी सुनाउ नि त्यहाँ, पुरै बुढाले त दरै दिइरहेछन् यार। छोटे बडे हैन, हामी एउटै हो हैन। जब देशको भए चाहिँ अब ठुलो होला, पपुलेसन ठुलो होला, देशै ठुलो होला, ल्यान्डहरु पनि हैन। तर नेसनको सम्म हामी कोहीसँग डराउँदैन भाउ। सबैले इन्डियन के इन्डियाकोमा छ र नेपाल देशहरुको ठुलो भन्दैन। दाजु हामी चाहिँ भाइ भनी जहिले पनि भाइ भएपछि हेप्न पाउँछ भनेर बाबु दिँदैन। हाम्रो केपी ओली काकाले जे गर्ला नि, तर त्यो हेप्न चाहिँ पाइदैन बाबु। अस्ति नै स्टार्टै भए त्यही गरी हो हैन। केपी ओली काकाले धरै दिएको थियो नि इन्डियालाई, हो त्यहाँबाट बुढाले केही गर्लान् भनेर पुरै इलेक्ट गरे हो हैन। हुन त त्यस्तो केही भएन, तर इन्डियाबाट चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ छोडे छैन नि हाम्रो काकाले। त्यो चाहिँ म दिन्छु सिधै। आप कह रहे हैं कि अब आप भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। अब भारत अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता। लगता है कि बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता। देखिए आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए तो कर सकते। व्यक्तिगत तौर से हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर, छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं। काकाले दिए ल मलाई खतरा लाग्यो चाहिँ यार, हो नि हैन। अघि अलिकति बुढो हुँदैमा त्यो हो मोदी बुढो छ हैन। हाम्रो केपी ओली काका भन्दा अलिकति जेठो होला, तर प्राइम मिनिस्टर त्यहाँ पुरै मिटिङ गर्दा जेठो कान्छो हुँदैन बाबु। त्यहाँ हेरिरहनु गए नि त्यो रिपोर्टरले जहिले पनि हैन उ इन्डिया चाहिँ ठुलो मात्र भन्न खोजिरहेको छ क्या। बडे भाइ छोटे भाइ जैसे करते हैं नहीं करते, कभी कभी नहीं। हाम्रो केपी ओली काकासँग त्यो बोलाएर हैन पुरै अब के दाजुभाइ भनेर लगाइदिने। पहिलेदेखि तिमीहरू हेप्न खोज्ने, हडप्न खोज्ने भइरहेछ हैन नेपाललाई इन्डियाले। त्यस्तो भन्न पाइदैन बाबु। केपी ओली काकालाई के पेल्न खोज्या तिमीले? काकाले अरू ठाउँमा जे नगरे पनि हैन इन्डियाले हामीलाई हेप्न चाहिँ पाउँदैन है काका हुन्जेल। दो सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स, कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं अभी, बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल हर प्रेसिडेंट के साथ उनका बराबरी का रिश्ता हो। लेकिन मैं आपको भारत के लोगों का सेंटिमेंट बताना चाहता हूँ। चीन के साथ हमारा गलवान के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख के ऊपर विवाद हुआ, फिर बातचीत बंद हो गई, लगातार वो चल रहा है। जैसे ही वो हुआ अचानक आपने काला पानी के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, आपने भी नक्शा बदल दिया, और लोगों को ये लगने लगा कि ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है। और लोगों को ये लगा, भारत के लोगों को, कि नेपाल जो है इस समय, नेपाल को तो चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था, जैसे नेपाल ने कहा कि अब मुझे भी मेरी टेरिटरी चाहिए। आपकी बात जरा भटकाने वाली है, बुरा मत मानिएगा।
क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। हो गाइज यो चाहिँ होइन सही दिनुभयो क्या त्यो कुरै सन्किने मात्र कुरा गरिरहेको छ कि अहिलेदेखि मिडियाले होइन। उसको अब इन्डिया भनेपछि चाहिँ हमारा इन्डिया यहाँ त्यहाँ मात्र भनिरहेको छ होइन। अनि रिस उठ्दैन हाम्रो काकाले जे भन्यो त्यो सही भन्यो कि अलिक भड्काने छ नि त होइन। अब त्यो त्यस्तै निहुन कुरा गरेपछि होइन काकालाई रिस उठ्दैन। जब उनीहरूको लागि होइन ल केही नभन्दाखेरि चाहिँ ल ठिक छ। अनि जब त्यो चिनसँग फाइट गर्यो भने हाम्रो त्यो ल्यान्ड छँदैछ नि। अब त्यो पहिला तिमीले हडप्न खोजेपछि होइन काका उफ्रिँदैन। त्यो टाइमिङ मात्रै भाउ त्यो चाइनासँग कोहीसँग मिलाएन। हामी सिधै हाम्रो चाहियो नि त, हाम्रो ल्यान्ड चाहिएन। आफ्नो घरको जग्गा कसैले हटाउनु खोज्यो भने होइन तिमीलाई रिस उठ्दैन? हाम्रो हो भन्न पाइँदैन। अरू अब उसको जेसँग अरूसँग जो परे पनि हाम्रो हो भन्न त पाइयो नि। हो त्यति भन्दै हो क्या हाम्रो काकाले। काका कोहीसँग डराउँदैनन् है, तिमीलाई थाहा छ नि। हाम्रो त अनेक जे जोक सोक हानेर जात्रै गर्थे होइन बेसार पानी यहाँ त्यहाँ। तर यो इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ होइन क्या खुसी लाग्यो क्या। बुढाले डरै दिए त्यसलाई पनि। चौधरी बालाई सही दिए हाम्रो काकाले। हमारे इन्डिया सिन्डिया भन्दै थियो, डरै दिनुभयो। त्यो होचकाने कुरा नगरे बाबु। फेरि हाम्रो काकाको आदर हालास फेरि होइन। दिल्ली ने 8वां एडिशन अपना मैप पब्लिश करवाया। कश्मीर और लद्दाख का बात था, वहीं पर सीमित रहता हो जाता। फिर नेपाल का टेरिटोरी, उसमें नेपाल का टेरिटोरी को शामिल करने का कोई ज़रूरत नहीं था। आप नक्शा छपवाते हैं उसी वक्त, तो हमको लिखना पड़ा कि नहीं करना चाहिए था जी। और फिर रास्ता बनवाया गया हमारे टेरिटरी पर और इनागुरेशन किया गया, उद्घाटन। और गलवान से क्या लेना देना है? वहाँ उद्घाटन होता है, हमने विरोध किया उद्घाटन का। गलवान से मिलाकर उद्घाटन क्यों किया गया? उसी वक्त उद्घाटन करने का क्या जरूरी था? अच्छा आपको लगा कि अब बताइए जी गलवान से हमको क्यों जोड़ते हैं? त्यसो भयो नि हाम्रो केपी ओली काकाले पोइन्ट चाहिँ ल्याएको छैन है। इन्डियाले जहिले पनि चाइनासँग किन मिले यहाँ त्यहाँ त्यो अनि जब आयो नि होइन हाम्रो पालो, त्यसपछि चाहिँ होइन हामीलाई त्यसै त्यहाँ रोड बनाइदियो। पहिल्यैदेखि त्यो म्यापको लागि होइन इन्डियाले हडप्न खोजिरहेको छ क्या। काकाले चाहिँ हुँदैन होइन, यो टाइम हो नि त। तिमीहरूको चाहिँ नक्सा झ्याम निकाल्ने कश्मीरी हो यहाँ त्यहाँ भने उनीहरूको आफ्नो सबै लिइसक्यो होइन। जब नेपाली बोल्न खोज्यो नि होइन नेपाली हुँदैन भन्यो नि, हामी त अब तिनीहरूलाई त्यो त्यसै हडप्न दिँदैन। अरू जस्तो भन्ठाने होला त्यस्तो होइन हो। जब केपी ओली काकाले भनेपछि होइन त्यो पत्रकार भन्न नसकिरहेको, बोल्न नसकिरहेको। थाहा छ नि त ऊ रङ हो होइन, इन्डियाको रङ हो। यस्तो कहाँ बोल्नु नि? जब नेपाललाई खसाल्न खोज्यो त्यो त मजाले बोल्छ नि। या कर्रा वो कर्रा लभ स्टोरी या केपी ओली का लभ स्टोरी भनेर अनेक गरेको थियो नि पहिला। त्यो हामी कहाँ बिर्सिन्छौँ होइन? चाइनिज केटीसँग के त केपी ओलीको लभ स्टोरी भनेर कम तिनीहरूले तिमीलाई याद छ नि त्यो होइन? अझै याद छ नि यार। चाइना तू हातलाई दुई गरे हो क्या तिनीहरूले। क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे। तो भारत में लोगों को ये लग रहा था कि अगर नेपाल एक एम्पायर है और भारत और चाइना मैच खेल रहे हैं तो ये जो एम्पायर है ये बार बार भारत के खिलाड़ियों को ही ज़्यादा आउट दे रहा है, भारत के खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा जल्दी उंगली उठा देता है और चीन के खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है। ये एक इम्प्रेशन है, गलत इम्प्रेशन है। अरू भन्ठानेहरूलाई त्यो सक्दैन हो क्या। केपी ओली काका लेजेन्ड यार मान्छे यार। पुरै त्यो सिनारियो दिएर होइन पुरै एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको थियो होइन। यो पुरै क्रिकेट हो, एम्पायर हुन्थ्यो। एम्पायर चाहिँ हामी नेपाल जस्तो, अनि इन्डियाले चाहिँ धेरै आउट बनाएको छ, चाइनाले चाहिँ फेभर गरिरहेको छ भनेको थियो। होइन त्यो गलत हो होइन, त्यस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भन्न खोजेको हो कि होइन तेरो इमेजिनेसन खत्तम हो, त्यो गलत हो। केपी ओली जस्तो स्यावेज कोही पनि छैन यार। यो खतरा स्यावेज रिप्लाई दिएको कि यार। इन्डिया मिडिया सबैलाई ड्याङ्की ड्याङ लाते हानिरहेको कि। अब यस्तो केपी ओली काका जस्तै होइन पुरै कन्फिडेन्स चाहियो यार होइन। ड्याङ्की ड्याङ सिधै भनिदिने स्यावेज चाहियो क्या। कोहीसँग डराउँदैन बुढा यार, त्यो चाहिँ मान्नै पर्छ। हाम्रो केपी ओली काकालाई कसरी सक्दैन। त्यहाँ अब त्यो इन्टरभ्यू दिँदाखेरि डराउने भन्ने, पोलिटिकली करेक्ट भन्ने त्यो छँदै छैन क्या। सिधा जे आइरहेछ नि बुढालाई मनमा त्यही भनिदिरहेको छन् क्या। हेर्न पनि क्या रमाइलो लाइन क्या। अब बुढाले के भन्छन् त यार, पुरै ठाडै दिएको छन्। सिधै आन्सर आयो कि ठाडै आन्सर मात्र आउँछ नि क्वेसनको। यहाँ त होइन पुरै त्यो मिडियाको त्यो सुधीरको चौधरी छ जो चाहिँ सोधिरहेको छ, त्यही डराइसक्यो भने अब के हो बुढाले कुट्छ नि क्या यहीँबाट भनेर होइन। अब उसमें से आधा हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़े तो भी मैदान का नुकसान ही होगा। हाथी अगर मिल गए तो भी मैदान का नुकसान। ये मिल गए तो भी नुकसान होगा, ये इसको हम कटा देंगे। हम किसी भी पड़ोसी के खिलाफ हमारा जमीन, हमारा आकाश इस्तेमाल करने नहीं देंगे किसी को भी। गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, मंत्रों का भी मंत्र कहा जाता है। वो
नेपाल के कोशी नदी के किनार में चतरा में कौशिक ऋषि ने लिखा था। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बनाकर आगे पुश करते हैं कि ये अखंड भारत होना चाहिए। फिर सारे जो आसपास के जो ये पूरा इलाका है, ये संस्कार हैं, ये हमारी जो इतिहास है इतना, वो सब फिर एक अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। आप उससे अग्री करते हैं? नहीं। प्रश्न यह है कि इतिहास पीछे नहीं जाएगी। अखंड भारत दरअसल कभी था ही नहीं। गाइस सही हाम्रो केपी ओली काकालाई सकिँदैन यार। जे पनि त्यो रिपोर्टरले भन्नु खोजिरहेको छ नि होइन, इन्डियाको सपोर्ट गरिरहेको छ क्या, अखण्ड गर्नु खोजे हो, हाम्रो पहिलादेखि खण्ड खण्ड नराख्ने भन्नु खोजे हो होइन। अनि केपी ओली काका त्यस्तो होइन, पुरै कहिले इन्डियाको अखण्डै थिएन ल, त्यसलाई भन्छ स्याभेज के। पैसा नडराउने हाम्रो बुढा यार, त्यहाँ कसैले सक्छ अब हाम्रो केपी ओली काकालाई? त्यहाँ मैले इन्टरभ्यूमा हेर्दाखेरि गाइस आँखामा डरै छैन ल हाम्रो केपी ओली काका, त्यस्तो निडर मान्छे। यो इन्टरभ्यू चाहिँ दिनै परेको थियो ल बुढाले यार, नत्र के गर्न लाग्यो केपी ओली काकाले थाहा नै छैन। यहाँ जाने यता टुक्राउने यहाँ भइरहेको थियो देशमा चाहिँ होइन। अब यो यहाँ चाहिँ अब कसरी इन्डियाले अनेक न्युजहरू खोज्ने यहाँ त्यहाँ बनाइरहेको थियो नि पहिलेदेखि, क्या होगा ये चाइना से मिल गया ये नेपाल भनेर अनेक भएको थियो नि होइन। त्यो त हाम्रो केपी ओली काकाले बिर्स्या रहन्छन् नि, कि त मर्ने कि त मार्ने जस्तो गरी गएन यार बुढा। म त डरै लाग्यो यार हाम्रो काकादेखि। पुरै गायत्री मन्त्रको त पुरै हिस्ट्री दिए हाम्रो बुढाले। अब त्यो कतिको सही चाहिँ मलाई थाहा छैन गाइस होइन, किनार दिइरहेको थियो, अब त्यो चाहिँ थाहा छैन। बुढाले आफ्नो रिजनलाई पुरै प्रुभ गर्न भने होला, त्यो कतिको सही चाहिँ थाहा छैन, किनकि जे पनि बोलिदिरहेको हुन्छन् है हाम्रो काकाले। हाम्रो केपी ओली काकालाई अरू पहिलाको प्राइम मिनिस्टर जस्तो भन्ठाने होला, पहिला तिमीले लुपुट टुप्पु गरे होइन, ल दाजुभाइ भन्यो यहाँ त्यहाँ साइन गराउ गर्ने होला, होइन काकाको पैसा डराउँदैन। नेपाललाई अरू देश जस्तो पुरै कब्जा गर्छ भने नसोचा, सुरु गरौँ कब्जा अब आउँछ मजा भने जस्तो होइन यहाँ है। ल गाइस मलाई थाहा भयो किन मलाई पुरै चेक गर्नुहोस् यो केपी ओली स्याभेज दिएको छ रिप्लाई भने त हो रहेछ गाइस, पुरै हेर्यो होइन स्याभेज रिप्लाई दिएको छ। अब म ओरिजिनल भिडियो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, जसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ होइन पुरै हेर हो, तिमीलाई हेर्नु मन छ भने। ल गाइस तपाईँलाई के लाग्यो कसो लाग्यो पुरै गएर कमेन्टमा ट्याङ्की लेख्नु त। अब चाहिँ कुन भिडियो म पुरै हेरौँ त्यो पनि मलाई पुरै सजेस्ट गर्नु त। अनि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ चाहिँ गएर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु, यहाँ त्यो पुरै तल रातो हो त्यो बटन ट्याक्क थिच्ने हो, अनि घन्टी बजाउने है त्यसको साइडमा, किनकि नयाँ खतरा भिडियो यसरी नै आउँछ कि। ल त्यति भन्दै गाइस आजलाई त्यति नै। अब म तपाईँलाई भोलि भेट्छु। अब आउट टुडे फिस जेन बॉय स्टे होम स्टे सेफ है त। आपकी बात जरा भटकाने वाली है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है।